हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको उस दिन सीड और आपका फ्रूट है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, बस इस चैप्टर में दो ही टॉपिक आपका बचा है। एक आपका एपोमिक्सिस है और दूसरा आपका पॉलीएम्ब्रियोनी है। इसके बाद से आपका जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बस छोटे छोटे दो टॉपिक है, इसको फटाक से देख लिया जाए। पहला है आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। formation of seed without fertilization। ठीक है, यानी कि इसमें अगर देखा जाएगा फॉर्मेशन हो रहा है किसका? सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, उसी को ही हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। यहाँ पे अगर देखा जाएगा जो ओव्यूल है, मान लीजिए आपका ये ओव्यूल, ये ओव्यूल की बाहर की दीवार, ये अंदर की दीवार है और ये आपकी कैसी दीवार है? बाहर की दीवार। ये यहाँ पे फ्यूनिकल से आपका जुड़ा हुआ, तो ये जो यहाँ पे आपकी एग बैठी है, एक अगर देखा जाएगा एज ए डिप्लॉयड रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। मतलब ये एक जो है, इसको नर की आवश्यकता नहीं है, बिना नर के ही फर्टिलाइजेशन कर रही है। तो एपोमिक्सिस में सेम यही है कि एक बिना नर के निषेचन की क्रिया को पूर्ण करेगी, उसी को ही हम एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनता के नाम से जाना जाएगा। यानी कि डिप्लॉयड रूप में प्रदर्शित करे, थोड़ा सा बदमाशी कर रही है। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड रूप में प्रदर्शित कर रही है, यानी कि इसको नर की आवश्यकता नहीं है। कह रही है कि बिना नर के ही हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूर्ण करेंगे। कौन? आपकी एपोमिक्सिस। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन तो होगा किसका? सीड का, बिना फर्टिलाइजेशन के, उसी को ही हम एपोमिक्सिस कहेंगे। दूसरा है आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब होता है जिस एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होगा, उसी को ही हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। अगर यहाँ पे आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपका एग है, ये इसकी अंदर की दीवार हो गई, ये इसकी बाहर की दीवार होगी, नीचे पेडिसल से जुड़ा है। तो क्या होता है कि इसमें, इसके अंदर यानी कि ओव्यूल के अंदर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर ऐसे देखो, इस तरह अगर देखा जाए, कुछ समय पहले जब आपको गिजांड के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको यहाँ पे ऐसे दर्शाया गया था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूसेलस होते हैं। इन्हीं न्यूसेलस में से क्या होता है? एक सेल जो होता है बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद किसका निर्माण करता है? आपका एम्ब्रियो सैक का, यानी कि भ्रूण का निर्माण, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो ये क्या हो रही है कि ये जो न्यूसेलस के सेल है, ये न्यूसेलस का सेल आपका कहाँ है? बीजाणु द्वार की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे है। इसमें से क्या हो रहा है कि ये जितने सारे सेल्स है, देखो ये सारे सेल्स है, यहाँ पे हमने बना दिए, ये किसके सेल्स है? सब न्यूसेलस के सेल्स, यानी कि बीजांडकाय के सेल्स। यही सेल्स क्या होंगे? धीरे धीरे बड़े होंगे, और बड़े होने के बाद किसका रूप ले लेंगे? एम्ब्रियो का रूप ले लेंगे। और एम्ब्रियो का जैसे ही ये रूप ले लेंगे, अंदर की तरफ प्रवेश करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब किधर की तरफ? आपके एम्ब्रियो सैक की तरफ। ये आपका जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका भ्रूणकोश। भ्रूणकोश की तरफ प्रवेश करना स्टार्ट कर देंगे। कौन? जितने सारे आपके न्यूसेलस के सिरे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं, एम्ब्रियो का रूप ले रहे हैं, भ्रूण का रूप ले रहे हैं, और रूप लेने के बाद कहाँ घिसक गए हैं? इस एम्ब्रियो सैक के तरफ। एक समय ऐसा आया कि ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। इसी स्टेज को, ये जो पूरी स्टेज है, इसी स्टेज को हम कहेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या कहेंगे? इसी को पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब क्या कहेंगे? इसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। एज एग्जाम्पल अगर इसमें देखा जाएगा, इसमें आपका मैंगो हो जाएगा। ठीक है, आपका सिट्रस फल, सिट्रस का मतलब जो होता है, ठीक है, ये आपका इसका इसमें आ जाता है, क्या नाम? एपोमिक्सिस में आ जाएगा। ये जो दूसरा है आपका सिट्रस, सिट्रस आपका किसके अंदर आ जाएगा? आपके पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर आ जाएगा। क्योंकि जब आप संतरे के फल को या नींबू वगैरह जब खाते होंगे तो उसके अंदर देखे होंगे बहुत सारे सीड बनता है। तो वो सीड कैसे बन रहा है? क्योंकि वो फल है, उसके अंदर, फल के अंदर बहुत सारे बीज निर्माण हो रहा है। वो किसके अंतर्गत आ रहा है? आपके बहुभ्रूणता के अंदर, यानी कि बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, जो आज आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो पहला चैप्टर जो है आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, द एंड हो गया पहला चैप्टर का। तो जो पहला चैप्टर है उसमें जितने सारे टॉपिक है आप सबको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है आपकी? स्टार्टिंग आपकी फ्लावर से हो रही है।
फ्लावर को उठाइए, उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिए, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिए, मेल में देखिए उसका स्टैमिन कैसा होता है, उसका एंथर देखिए, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे होता है, उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन से सेल होते हैं, वो सेल आगे चल के कौन से टिश्यू बनाते हैं, उस टिश्यू के अंदर कौन से माइक्रोस्पोर होते हैं, वही माइक्रोस्पोर आगे चल के कैसे आपके पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट करें। तो फ्लावर हो गया, फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़िए, फिर फीमेल का पार्ट पढ़िए। जब मेल फीमेल पढ़ लेंगे तो तीसरा आपका टॉपिक आएगा आपका, और चौथा पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन पढ़ लेंगे, पॉलिनेशन भी बहुत छोटा सा टॉपिक था जो आपको अच्छे से पढ़ाए थे। वाटर पॉलिनेशन है आपका, विंड पॉलिनेशन है आपका, एनिमल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद एक और फर्टिलाइजेशन होता है जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही आपका डबल फर्टिलाइजेशन होगा, अब क्या होगा, ये तो सारा आपका प्री स्ट्रक्चर एंड इवेंट चल रहा था। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट देखा जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब ऐसी कौन सी क्रिया और कौन सा ऐसा घटना घटता है फल के अंदर कि वो बीज का डेवलपमेंट करता है। तो जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आएंगे हमें क्या मिलेगा, अब सीड पढ़ेंगे, आखिर इस सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, सीड के बाद आपका फल कैसे बनेगा। और फल में भी आपके बहुत सारे फल थे, ट्रू फ्रूट था आपका, फॉल्स फ्रूट था आपका, पार्थेनोकार्पिक था जिसपे बनाना आ गया आपका, ठीक है। और क्या था आपका, पेरिकार्प वाले थे, जो हम काजू बादाम होता है ना, वो ड्राई पेरिकार्प एंड क्या नाम है, पेपरिस, हाँ, फ्लैसी पेरिकार्प के बारे में देखा गया, जो आपका मैंगो वगैरह था। तो आपके जितने सारे फ्रूट्स थे वो आपके खत्म होंगे। लास्ट टॉपिक आपका यही बचा था, एपोमेक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियनी, जो आपका आज खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तब के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।